ऐसे ये कह रहे हैं कि भगवान जी आप हमारे से तो ये दोष जो है ये मिटाए नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप तो भूयान निवारको असि, बहुत बड़े से बड़े दोष के आप निवारक, आप हटा सकते हैं, आपके अंदर सामर्थ्य है। जैसे हम सारी दुनिया का अंधकार हटाना चाहें तो कितना बड़ा अंधकार है, हम कैसे हटाएं? थोड़े एरिया का तो हटा सकते हैं, मोमबत्ती लालटेन लाइट जला के, सारे विश्व का कैसे? पर भगवान तो उसको 8 मिनट में ही हटा देते हैं अंधकार को। सूर्य का प्रकाश आने में 7.5-8 मिनट लगती हैं, सारा अंधकार हट जाता है। तो भगवान की शक्तियां तो असीम हैं, अनंत हैं। तो ऐसे उसको एक बार हमने अपना बना लिया, ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा को, तो सारी जिंदगी की सारी समस्याएं खत्म। और हम समस्याओं से जूझते रहते हैं और हमें लगता है कि जब ये सारी ठीक ठाक हो जाएंगी तब हम भगवान का भजन करेंगे। भगवान तो पहले चाहिए, बाद में थोड़ी चाहिए। तो सारा जीवन जीने के लिए इसलिए सबसे पहला काम यही है कि व्यक्ति भगवान को अपना बनाए। तो भूयान निवारको असि व्यापकः प्रभु समर्थश्च इति अनेन प्रकारेण एवं भूतं त्वां वयं सदैव उपास्महे, अर्थात तवैव उपासनम कुर्महे इति। तो इस प्रकार के जो परमात्मा हैं, ऐसे आपको ही हम सदा उपासना करें, केवल आपको ही चाहें। तो ये महर्षि दयानंद का तो बिल्कुल क्लियर कट है। वो कहते हैं भगवान के सिवाय और किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। महर्षि दयानंद 2 तरह से बातें करते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सीधा फैसला। इनकी उपासना करो और किसी की मत करो, ऐसा करो ऐसा मत करो। विधि और निषेध दोनों एक साथ बोलते हैं वो। और ये जो मंत्र था इसी से संबंधित निघंटु में भी आया है, उसके भी ये उद्धरण दे रहे हैं। वाचो नाम सु शची इति पठितम, कर्मणाम नाम सु शची इति पठितम, प्रज्ञा नाम सु शची इति पठितम। तो ये कह रहे हैं वाणी नाम में भी शची पढ़ा है निघंटु में, और जो कर्म के नाम गिनाए हैं उनमें भी शची शब्द पढ़ा है, और जो प्रज्ञा के नाम पढ़े हैं उनमें भी शची शब्द पढ़ा है निघंटु में। ईश्वर अभिवदति, अब ईश्वर क्या उत्तर दे रहा है? हमने तो कह दी अपनी बात भगवान जी से कि आप सारे दोषों को हटा सकते हैं, आप विभु हैं, आप प्रभु भी हैं, तो आप हमारे इन सारे दोषों को हटाएं, ये हमने प्रार्थना कर दी। आप सर्वशक्तिमान हैं और आप सर्वोत्कृष्ट हैं, अतिशय बल वाले हैं, ये सब हमने कहा। तो अब ईश्वर अभिवदति, ईश्वर उत्तर दे रहा है, हे मनुष्या यूयम उपासना रीत्या सदैव माम पश्यत। हे मनुष्यो यूयम, तुम सब उपासना रीत्या, जैसी मैंने वेद में उपासना की पद्धति बताई है, उपासना की पद्धति इन्होंने क्या बताई? भगवान की स्तुति करते रहो, स्तुति से प्रीति होगी, फिर प्रार्थना करो और फिर उपासना करो। मतलब हम संसार के लोगों के या संसार की वस्तुओं के गीत गाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजों के गीत गाते हैं ना, बोले नहीं, उन सब से बढ़िया है भगवान के गुणों के गीत गाओ, गाना ही है तो उनकी प्रशंसा करो। और फिर उससे आगे क्या होगा? हमारी उससे प्रीति हो जाएगी। तो हम मांगेंगे उनसे कि आप हमें अपनी भक्ति दो, हमें अपनी शरणागति दो, तो वो प्रार्थना होगी। और वो करते करते फिर हम उसी के साथ एकाकार हो जाएंगे, तादात्म्य संबंध स्थापित हो जाएगा, तो वो उपासना हो जाएगी हमारी। तो भगवान जी कह रहे हैं कि तुम इस उपासना की रीति से, ये मैंने बता दिया कि उपासना कैसे करनी है, इस रीति से सदैव माम पश्यत, सदा मेरे को ही देखते हुए, मेरे को देखते हुए मतलब माम सम्यक ज्ञात्वा चरत, मेरे को अच्छी तरह से जान करके। पहले आप मेरे बारे में अच्छे से अपने दिमाग में जानकारी स्पष्ट करके चरत, फिर आचरण करो। क्योंकि भगवान के स्वरूप को हम जानते नहीं है, भगवान के स्वरूप को कहाँ जाने, हम तो अपने स्वरूप को भी नहीं जानते। अपना स्वरूप हमने तो शरीर को माना हुआ है, शरीर सुखी होता है तो हमें सुख लगता है, शरीर दुखी होता है तो हमें दुख लगता है। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप पहले तो खुद को जानो, खुद को जानोगे तो मेरे को जान पाओगे। और जब एक बार मेरा स्वरूप आपको स्पष्ट रूप से पता लग गया कि ईश्वर ऐसे हैं,
तो फिर आप मेरे को अपना रक्षक बना करके अपने कर्तव्यों का पालन करो, ऐसा आचरण करो, सहज होकर के आप जीवन जियो। तो जीवन तो बड़ा सरल है और हमने बना दिया कितना क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल बना रखा है हमने, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, भगवान को जानते नहीं, उसकी शक्तियों को जानते नहीं, उसकी कृपाओं को पहचानते नहीं। तो अपनी ही अल्प बुद्धि से हम डिसीजन करते रहते हैं, ये अच्छा, ये बुरा, ये मेरे हित में, ये मेरे अहित में। तो ऐसे करके फिर हम दुखी होते रहते हैं और वर्षों की व्यक्ति योजना बनाता रहता है। कल ही मेरे को पता लगा, एक दिल्ली की जो है ना माता जी, तो उनका कोरोना में अभी स्वर्गवास हो गया। तो जो बहन आती थी हमारे पास पूजा, उसकी सास का एक बहन आती थी ना, स्वामी जी की, सत्यदेव जी की बहन, तो उनको वो बहन जो है जब उसके गर्भ में बच्चा था तो यहाँ आती थी हमारे पास। फिर उसको बेटा हो गया, वो उसने गायत्री यज्ञ भी किया। जब हमने 1,00,000 गायत्री मंत्र से आहुति दी थी तो गायत्री पुत्र है उसका। तो हमने कहा माता जी ये तो इससे पैदा हुआ है बहुत जब तब से, तो लगता है कि ये तो साधु बन जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो वो इतनी चिंतित हो गई, बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसे संस्कार मत दो इसको, ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब माता जी बेचारी को क्या पता था कि तू 6 महीने के बाद तू ही चली जाएगी। तो ये व्यक्ति, हम सब ऐसे ही हैं, माता जी की नहीं कह रही हूँ, हम सब ऐसे ही योजनाएं बनाते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने बेटे बेटियों को किसी को देना नहीं चाहता है, वो तो आप तो भाग भोग के आ गए, ऐसे कोई राजी राजी थोड़ी देते हैं माता पिता। लेकिन यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर बाद में पछताते हैं कि अरे इससे अच्छा तो हम आश्रम में चढ़ा देते, साधु ही बना देते, तो कम से कम जिंदा तो रहता, कभी जाके देख तो लेते, अब क्या करें। तो ये कह रहे हैं कि आप पहले मेरे स्वरूप को अच्छे से जान लो और फिर वैसा ही आचरण करो। सदैव माम पश्यत सम्यक ज्ञात्वा चरत उपासक एव जानीयात् वदेच्च हे परमेश्वर अनंत विद्या युक्त नमस्ते अस्तु ते, नमस्ते ते मतलब तुभ्यम अस्माकं सततम नमोस्तु भवतु। तो देखो भगवान जी माँ की तरह से हमें सिखा रहे हैं, जैसे माँ सिखाती है ना, अपने बच्चों को कहती है कि चलो प्रणाम करो, तो फिर औरों को प्रणाम करना सिखाती है, खुद को भी करना सिखाती है। तो बच्चे अपनी माँ को भी करते हैं। तो क्या माँ को जरूरत है, माँ भूखी बैठी है उसके छोटे बच्चे के प्रणाम के बिना? छोटे से बच्चे से कहती है प्रणाम करो, तो यदि वो प्रणाम नहीं करेगा तो क्या मतलब माँ की रोटी नहीं पचेंगी? उसको आवश्यकता थोड़ी है, बच्चा उसी का ही है, लेकिन तो भी क्यों सिखाती है उसको? क्योंकि इस रीति से ही वो संसार में सुख को प्राप्त कर सकेगा। तो भगवान भी हमें ऐसे सिखा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे उपासको, आप उपासक एवं जानियात, ये जो उपासक हैं ये ऐसे जान लें, और वदेच्च ऐसे ही बोला करें। कैसे बोला करें? हे परमेश्वर अनंत विद्या युक्त। आप कैसे हैं? अनंत विद्याओं से युक्त हैं। आपको कौन सी विद्या चाहिए? झट भगवान जी से पूछ लो, वो आपको बता देंगे। आप भगवान जी से पूछो कि आज मुझे इस विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, मैं नहीं जानता इसके बारे में, और शांति से बैठ जाओ, आपके अंतःकरण में उसकी प्रेरणा हो जाएगी। जैसे ऋषियों के अंतःकरण में हुई, ऐसे हमारे में भी हो जाएगी। तो भगवान को बोलो हे परमेश्वर अनंत विद्या युक्त नमस्ते अस्तु, आपको हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। तुभ्यम अस्माकम सततम नमो अस्तु, सतत हमारा नमन है आपको। अन्नाद्यन कस्मई प्रयोजनाय, किस किस लिए हम नमन कर रहे हैं? तो कहा अन्नादि, अन्नादि राज्यैश्वर्येण। अन्न आदि जो वस्तुएं हैं, अन्न का मतलब यहाँ पर केवल गेहूं जो चना ऐसे ही नहीं, जो भी इंद्रियों के प्रयोग करने के जो विषय हैं, एक तो वो हमें मिले, और राज्य ऐश्वर्य आदि सामान्य हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हों और विशेष भी पूरी हों। तो इससे ये पता लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान से कुछ ये मांगना नहीं, ये वस्तुएं भगवान से
भगवान की भक्ति ही मांगना या ज्ञान मांगना, ये वस्तुएं बिल्कुल नहीं मांगना। तो ये तो वेद के मंत्र कह रहे हैं कि सभी मांगो ना, वहां क्या अहंकार दिखाना। अपनी ही माँ के पास रोटी भी है, हीरे मोती भी हैं, डायमंड भी हैं, उसका अनंत प्रेम भी है, तो क्या मांगे हम उससे? क्या मांगोगे? सारा ही मांग लो ना। बोल नहीं रोटी क्या मांगना माँ से, क्यों नहीं मांगो, जब भूख लगी है तो रोटी मांग लो। तो छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी तक जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, उसमें हमें ये अहंकार नहीं करना है कि हम भगवान से ये क्या मांगे। अन्न आदि नहीं है तो वो भी मांग लो। मांगने के बाद वो देते हैं या नहीं देते हैं, उसमें फिर संतुष्ट रहो। हमने एक बार कह दिया, अब उसके आगे माँ की मर्जी है, दे तो भी हमारी मौज, ना दे तो भी हमारी मौज। एक बार हमने कह दिया, अब आगे उसका विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। तो ये भगवान खुद ही सिखा रहे हैं कि आप ऐसे प्रार्थना किया करो कि हे परमेश्वर, आप अनंत विद्याओं से युक्त हैं, तो इसलिए हम आपको सतत प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? कस्मै प्रयोजनाय, किस प्रयोजन से? अन्नादि राज्य ऐश्वर्येण, अन्न आदि और राज ऐश्वर्य आदि के द्वारा, यशसा यश के द्वारा, सर्वोत्तम सर्वोत्तम सत्कर्मानुष्ठानात्। हाँ, ये अपनी तरफ से कहा जा रहा है। किस प्रयोजन के लिए? कस्मै कस्मै प्रयोजनाय, उस परमात्मा के किस प्रयोजन, अपने किस प्रयोजन के लिए उससे प्रार्थना करें? सुख स्वरूप के लिए। तो अन्न आदि राज्य ऐश्वर्येण, पहले तो उससे ही मांगा अन्न आदि राज्य ऐश्वर्य, और फिर उसी के द्वारा, अन्न आदि के द्वारा राज मतलब जो अपने पास है वो उसी का दिया, उसी से उसकी उपासना करना। फिर उस सब के द्वारा यशसा, किसी को यश मिला है तो उसके द्वारा भी भगवान की पूजा करे। और सर्वोत्तम सत्कर्म अनुष्ठानाद, और सर्वोत्तम जो हमारे सत्कर्म है, जो गीता में कहा स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तो अपने कर्मों से भी उसकी उपासना करें। स्वकर्मा अनुष्ठानोद उद्भूत सत्कीर्त्या, सच्ची कीर्ति से, तेजसा तेज से, निर्दीनतया, दीनता नहीं, दीनता का उल्टा निर्दीनतया, प्रागल्भेन च माने निर्दीनता से, और प्रागल्भेन च और वचनों से भी, ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्च माने पूर्ण विद्या सह, वर्तमानान अस्मान, वर्तमान हम सबको हे परमेश्वर, त्वं कृपया सदैव संप्रेक्षस्व, एतदर्थम वयम त्वाम सर्वदा उपास्महे। तो इन सारी रीतियों से, सच्ची कीर्ति से, निर्दीनता से, प्रागल्भ से, ब्रह्मवर्चस से, पूर्ण विद्या के साथ, वर्तमान, ये सब हमें दो, और इन सब के साथ वर्तमानान अस्मान, वर्तमान हम सबको हे परमेश्वर, त्वम आप कृपया सदैव पश्य, सदा हमें देखते रहो इन चीजों सहित। पश्य मतलब संप्रेक्षस्व, अच्छी तरह आप हमें निहारते रहें, माने ये वस्तुएं हमें मिलती रहें और इन वस्तुओं से हम आपका पूजन करते रहें। एतदर्थम वयम त्वाम सर्वदा उपासमहे, इसलिए हम आपको सदा उपासना करना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाना चाहते हैं। आप हमारे भंडार भरते रहें और हम वो वापस आपके चरणों में समर्पित करते रहें। तो दीनहीन होने की प्रार्थनाएं वेद में नहीं कही हैं। हमारी कीर्ति भी हो, सत्कीर्ति भी हो, तेज भी बढ़े, ब्रह्म वर्चस्व भी बढ़े, अन्न आदि राज ऐश्वर्य आदि सब बढ़े, ये सब प्रार्थनाएं वेद में की गई हैं। आगे, अम्भो अमो महसः इति त्व उपास्महे वयम, अम्भो अरुणम रजतम रजः सह इति त्व उपास्महे वयम, ऊरु पृथु सुभूर्भुव इति त्व उपास्महे वयम, प्रथो वरो वचो लोक इति त्व उपास्महे वयम। तो यहाँ पर प्रार्थना की, हे ब्रह्मन, अम्भः, अम्भ का अर्थ है व्यापकम शांत स्वरूपम,
जलवत प्राणस्य अपि प्राणम आप्लुरि धातो असुन प्रत्यांतस्य अयम प्रयोग। तो ये जो अंभ शब्द है ये आप्लुरि धातु से असन प्रत्यय करके इसकी सिद्धि हुई है, तो उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप्लुरि धातु का अर्थ है व्याप्त, उसी से ही ये भी बनता है। आप्लुरि धातु से ही अंभ शब्द बना है, जल, और एक शब्द और है अभी ध्यान से निकल गया। तो यहाँ पर अंभ जो है ये इसका अर्थ है व्यापक, क्योंकि ये आप्लुरि धातु से बना और उसका अर्थ होता है व्यापक, तो इसलिए अंभ का अर्थ यहाँ पर किया व्यापकम। और शांत स्वरूपम, जल का स्वभाव कैसा होता है? शीतल, तो इसलिए परमात्मा को यहाँ कहा शांत स्वरूपम, जलवत, जल के समान। और जलवत प्राणस्य अपि प्राणम, जैसे हमारे प्राणों का आधार क्या है? जल। जल है तो कल है। जो हम स्थूल अन्न खाते हैं उसका जो स्थूल भाग है वो तो मल बन जाता है, और सूक्ष्म भाग है वो मन बन जाता है, सूक्ष्म भाग मन बन जाता है। और जो जल है उसका स्थूल भाग तो मूत्र आदि, पसीने आदि से बाहर निकल जाता है, और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो प्राण बन जाता है। और जो हम तेजस पदार्थ खाते हैं, घृत आदि, उसका जो स्थूल भाग है उससे तो ये मज्जा आदि बनता है, और उसका जो सूक्ष्म भाग है उससे वाणी बनती है। तो वाणी जो है वो तेजस तत्व से बनी है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आप कैसे हैं? शांत स्वरूपम जलवत, आप शांत स्वरूप हैं जल के समान। प्राणस्य अपि प्राणम, जो हम प्राण ले रहे हैं, अभी बैठे बैठे आप प्राण ले रहे हो, नहीं ले रहे हैं? सोते सोते भी लेते हैं, जागते हुए भी लेते हैं, चलते हुए भी, खाते हुए भी, हमेशा ही प्राण ले ही रहे हैं। तो कहाँ से ले रहे हैं? इसका स्रोत कहाँ है? हर श्वास में ले रहे हैं ना प्राण। हर श्वास में केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं हम, और केवल ऑक्सीजन है भी नहीं, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। ऑक्सीजन की तो एक लिमिटेड प्रतिशत मात्रा है। कितने प्रतिशत है? 22% है। तो हम केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बल्कि हर श्वास के साथ क्या लेते हैं? प्राण शक्ति को धारण करते हैं। अगर ऑक्सीजन से जीवन चलता तो हर मरने वाले व्यक्ति को ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा देते, तो मरना नहीं चाहिए था कभी भी, ऑक्सीजन जा ही रही है ना। नहीं नहीं, केवल ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, केवल ऑक्सीजन से हमारा जीवन नहीं चल रहा, उस ऑक्सीजन के साथ हम प्राण शक्ति को धारण कर रहे हैं। तो उस प्राण शक्ति का स्रोत क्या है? कहां से ले रहे हैं? हम सब एक साथ। और केवल हम ही नहीं ले रहे, सब मनुष्य ले रहे हैं। सब मनुष्य नहीं ले रहे, मनुष्यतर प्राणी भी ले रहे हैं। जल में रहने वाले भी, थल में रहने वाले, वन में रहने वाले, नभ में रहने वाले, गुहाओं में रहने वाले, जितने भी प्राणी हैं वो सब प्राण ले रहे हैं, तभी तो उनका जीवन चल रहा है। तो वो कहां से ले रहे हैं? वो प्राण सर्वत्र व्यापक है, सब जगह व्यापक है। सब जगह व्यापक है तो मरते समय वो उसका कनेक्शन कट क्यों हो जाता है? जब सब जगह ही है तो वो चलते ही रहना चाहिए ना। कितनी सुंदर व्यवस्था है, देखो सब जगह है, लेकिन आप तब तक ही ले सकते हैं जब तक उसकी मर्जी है। जब उसकी मर्जी नहीं है तो कितना भी व्यापक है चारों तरफ, तब आप 1 मिनट भी और जिंदा नहीं रह सकते, तब आप नहीं बढ़ा सकते हैं उसको। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान की। तो वो क्या है? प्राणस्य अपि प्राणम। तो ये हमारे आसपास ही होती हैं सारी चीजें, प्राण ले ही रहे हैं, पर कभी हमें ख्याल आता नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे चल रहा है। मेरी मर्जी से तो नहीं चल रहा है ये। मेरी मर्जी से चले तो फिर रात को भी जगना पड़ेगा, सो नहीं सकता हूँ, क्योंकि प्राण लेना पड़ेगा ना। हम तो आराम से सो जाते हैं, हमें पता भी नहीं कि 1 मिनट में कितनी सांस आई, तो कोई हिसाब किताब नहीं है। और नहीं तो कोई कोई तो इतने आलसी हैं कि लेते लेते भूल जाएं, तो खत्म, जीवन खत्म, भूल जाएं तो ये ईश्वर की ही व्यवस्था है। प्राणस्य अपि प्राणम। तो ये बता रहे हैं कि कैसे बनाइए। आप्लुरि धातु असुन प्रत्यांतस्य अयं प्रयोगः। अम, अमः, अमः मतलब ज्ञान स्वरूप।
ज्ञान स्वरूपम मह, मह मतलब पूज्यम, सर्वेभ्यो महत्तरम सह सहन स्वभावम ब्रह्म। सह का अर्थ क्या है? सहन करने का स्वभाव है उसका। तो हम लोक में कहते हैं ना भाई थोड़ा सहन करो, बोलते आप तो कमजोर बना रहे हैं हमें, ऐसे सहन करते गए तो बहादुर कैसे बनेंगे? तो सहन करना कमजोरी का निशानी नहीं है, सहन करना तो शक्ति की निशानी है। सहन बलवान व्यक्ति कर सकता है। किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार किया और आपके पास बल है कि आप उसको मार सकते हैं, और उस समय आप मारते नहीं है, आप अपने हाथ को रोक लेते हैं, तो मारना ज्यादा कठिन काम है कि रोकना ज्यादा कठिन काम है? उस समय रोकना कठिन होता है। तो कठिन काम को जो कर लेता है वो ज्यादा बलवान होता है। रोक लेना ये सहन करना है कि भाई मैं उसको मार सकता था लेकिन मैंने उसको सह लिया उस सिचुएशन को। तो यहाँ पर भगवान को क्या कहा? सहन स्वभावम ब्रह्म। आप कैसे हैं? पूज्यम सर्वेभ्यो महत्तरम, सबसे आप महान हैं और आप सहन स्वभाव वाले ब्रह्म हैं। त्वाम ज्ञात्वा, ऐसे उस सहनशील को जान करके, अनेन प्रकारेण वयम सततम उपास्महे। तो हम अलग भी प्रार्थना करते हैं, सहोसी सहोमयी देहि। यहाँ पर कहा हे ईश्वर आप अम्भ अम मह सह इति त्वा उपास्महे वयम, ऐसे ऐसे गुण वाले हैं आप, ऐसे आप परमेश्वर की हम उपासना करें। तो यहाँ सहन करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम कुछ भी करें और परमात्मा हमें कुछ दंड ही नहीं देते, ऐसे सहन नहीं करते हैं वो। में हमारे सामने कुछ भी गलत होता रहे और हम सहन करने का मतलब है हम अंदर से तो दुखी होते हैं, बाहर कुछ बोले ही नहीं, तो फिर कोई कहेंगे कि भाई इसने तो सह लिया। लोक में सहन करना किसको कहते हैं? अंदर से दुखी होते रहो, बोलो मत, कुछ भी गलत हो रहा है, वो सहन करना नहीं है। आप दुखी हो रहे हैं तो सहन कहाँ किया आपने? सहन करने का मतलब ये होता है कि अपनी चित्त की स्थिति को बिगड़ने ना दें, अपने स्वरूप में रहते हुए, और उसको सॉल्यूशन भी करें साथ में। सहन करने का ये मतलब थोड़ी है बच्चे कुछ भी करें क्लास में, अभी हमें तो सहनशील बनना है, तो वो कुछ भी उपद्रव करें, टोकेंगे ही नहीं, तो फिर तो उनका नुकसान हो जाएगा और मेरे कर्तव्य का पालन भी नहीं होगा। मुझे तो लगाया ही इसके लिए गया है। आचार्य की तो ड्यूटी ये होती है कि उनके शिष्य कुछ गड़बड़ करें, अध्यापक की ड्यूटी ये होती है कि स्टूडेंट्स कुछ गड़बड़ करें तो उनको ठीक करवाए, और वो क्योंकि सहनशील बनना चाहता है तो वो टोकेगा नहीं, तो नुकसान किसका होगा? बच्चों का होगा। तो बच्चों का नुकसान होगा तो इसके कर्तव्य का पालन तो पूरा हुआ नहीं, ये तो अपने कर्तव्य के विमुख हो गया फिर। तो बच्चों को टोकना भी है, उनको ठीक भी करना है, जरूरत पड़े तो पिटाई भी करनी है। माँ पीटती है कि नहीं बच्चे को, लेकिन अंदर से वो अपने मातृत्व से नीचे नहीं आती है कभी भी, द्वेष लेश मात्र भी नहीं आने देती है बच्चे के प्रति। पीट रही होती है उस समय भी द्वेष नहीं होता है, यद्यपि पीट रही है उसको तो भी अंदर क्या है? मातृत्व ही है। तो अपने मातृत्व से नीचे नहीं आती है, वो चेंज नहीं होने देती। इसको कहते हैं सहन करना। ईश्वर दंड देते हैं हम सब प्राणियों को, और अच्छे अच्छे दंड देता है। कितने भी रोएं, कितने भी प्रार्थना करें, गायत्री का जाप करें, तो भी वही होता है जो वो चाहता है। हर बार नहीं करता ऐसे कि गाड़ी आगे आ गई या झोला नहीं चुराया गया या वहां स्टेशन के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई, हर बार नहीं करता है, कभी कर देता है। तो वो भी उसकी कृपा ही है। जब वो नहीं सुनता है ना, वो भी कृपा ही है। तो वो अपने उसमें स्वभाव में हम कितना भी रोएं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिर, क्योंकि उसको पता है कि इसका कल्याण इसी में है। बच्चा कड़वी दवाई पीते समय कितना रोता है, तो माँ की सेहत पे कोई असर पड़ता है क्या? पिला के ही मानती है वो, कितना भी रोए, आंसू पड़े बच्चे को, उसको पता है ना कि इसका ज्वर टूटेगा इसी से, इसका कोरोना कड़वी दवा से ही भागेगा, ऐसे नहीं भागने वाला है, तो पिलाती भी है फिर वो। तो ऐसे ही परमात्मा हमें यथा योग्य कर्म का फल भी देते हैं, लेकिन तो भी वो कैसे हैं? सहन स्वभावम ब्रह्मा, वो सहनशील हैं।
सहनशील इस रूप में है कि उसके दरवाजे सदा हम मनुष्यों के लिए खुले रहते हैं। संसार के लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। एक बार हमारे से कोई अपराध हुआ तो फिर जो रिश्तेदार हैं वो भी अपने घर आने देने नहीं देते, बंद कर लेते हैं। भाई हमारे यहाँ मत आया करो, अब आपके ऊपर दाग लग गया, आप वहां पकड़े गए तो अब आप अपने यहाँ। भगवान ऐसा कभी नहीं कहते कि तुमने इतनी भूल कर दी थी, अब आपके लिए मेरे दरवाजे बंद नहीं। भगवान तो सदा अपनी गोद को खोल करके और हमारी प्रतीक्षा ही करते रहते हैं कि कभी भी मेरा बालक तू मेरे पास आएगा, मैं तुझे अनंत सुख से अनंत आनंद से भरपूर कर दूंगा। तो ये उसकी सहनशीलता है। ये 12 मंत्र हो गए, तो बाकी के 3 हैं ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।